नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन इम्पोज करा गया है। पहले 21 डेज़ का था और अभी 3 मई को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 14 दिन के लिए। तो जो अन्य राज्यों में लोग फंसे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन में एटलीस्ट हम अपने घर तक पहुंच जाएं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी इशू करी है कि जो लोग अन्य प्रांतों में फंसे हुए हैं, यदि वे अपने घर पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। लेकिन जो अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने घर तक जाने के लिए वो किससे संपर्क करें, किस ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या रोड द्वारा ले जाए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो मित्रों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी तरह से आपको बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से किससे संपर्क करके आप अपने घर तक वापस जा सकते हैं। तो मित्रों, मैं ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि कोई गोरखपुर का आदमी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का आदमी, यदि वो महाराष्ट्र के मुंबई में फंसा हुआ है और वो महाराष्ट्र के मुंबई से वापस अपने घर गोरखपुर आना चाहता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना होगा कि मुंबई का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो डीएम है या कलेक्टर है, वहाँ पे उन्हें संपर्क करना पड़ेगा। अब आपको ये है कि ज़िले के डीएम का पता कैसे लगाएंगे, तो आपको करना ये है कि आप गूगल सर्च करिए कि हमारे ज़िले का डीएम कौन है और आपको इमीडिएट उसकी जानकारी मिल जाएगी। गूगल पे हर ज़िले के डीएम का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, ये सारी जानकारी रहती है। तो आप फ़ोन के माध्यम से संपर्क कीजिए। आप चाहिए तो एक मेल भी कर दीजिए। मेल में आपको अपना एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी एज, आपके साथ कितने लोग हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये सारी डिटेल आप उनको मैसेज कर दीजिए। अच्छा, मोबाइल नंबर जो रहता है वो व्हाट्सएप नंबर भी रहता है उसी में, तो आप व्हाट्सएप के द्वारा भी उनको अपडेट कर दीजिए। और अगर आपके अगल बगल में ही कहीं डीएम ऑफिस है तो वहाँ पर्सनली जाके आप उनको पूरी डिटेल्स आप बता दीजिए। कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि कमिश्नरी होगी तो वहाँ पे जो डीएसपी होते हैं उनके पास जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो अगर कमिश्नरी है तो वहाँ डीएसपी के पास जाके अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। अदरवाइज अगर कलेक्ट्रेट है तो वहाँ पे कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए। जब उनके पास डेटा कंपाइल हो जाएगा तो वो उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको वो सूचित करेंगे और बस या ट्रेन का बंदोबस्त होने पर वो उन लोगों को मुंबई से गोरखपुर तक के छोड़ देंगे। यही चीज़ भारत के जितने भी प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, अगर वो किसी अन्य प्रदेश में रह रहे हैं, अपने घर तक जाना चाहते हैं, तो जहां पे वो इस वक्त हैं उसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क करके अपना सारा विवरण उनको बता दें। ये जो लोगों को ले जाने का बंदोबस्त किया गया है सरकार द्वारा, ये सिर्फ ऐसे लोगों को ही लाया जाएगा कि जो अस्थायी रूप से दूसरे राज्यों में जाकर रह रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं तथा वे कोरोना संक्रमित नहीं हैं। यदि वे संक्रमित हैं, उनके अंदर यदि किसी प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं कोरोना के, तो ऐसे लोगों को दूसरे जगह पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, ये है कि इस तरह से अगर आप फंसे हुए हैं दूसरे राज्य में तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप संपर्क करके अपना डिटेल दीजिए और जैसे ही बंदोबस्त होगा आपको वो इन्फॉर्म करेंगे और आपको आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आप कोरोना से संक्रमित नहीं होने चाहिए, मतलब आपके अंदर उसका कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोरोना सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको आपके घर तक छोड़ा नहीं जाएगा। और एक बार जब ऐसे लोगों को अपने घर तक पहुंचा दिया जाएगा तो उनको 14 दिन की कंपलसरी क्वारंटीन में रहना होगा, यानी वो घर से बाहर 14 दिन नहीं निकल सकेंगे। चूंकि ये लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में यदि दूसरे प्रांतों में जो लोग फंसे हैं अपने घर तक आ जाएंगे तो ये एक तरह से अच्छा ही होगा। लेकिन एहतियात रखने की बात यह है कि जब आप वापस आ जाएं तो क्वारंटीन का पालन करें जब तक, और अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप इमीडिएट प्रशासन से संपर्क करें ताकि अन्य लोगों तक ये संक्रमण ना फैले और आप भी स्वस्थ रहें। मित्रों, जुड़े रहिए। जैसा ही इस पर और कोई अपडेट आएगा मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।